हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। अगर आप लोग अभी तक नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी आंसर ए, कनाडा। कनाडा देश के जो प्रधानमंत्री थे, जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने ही इस्तीफा अभी दे दिए हैं, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो आपको याद रखना होगा। तो चलो हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 4 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 जनवरी को। 6 जनवरी आप लोगों को याद रखना होगा। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को। फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कि 2025 जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंस डे हैं उन सभी को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को हो जाएगा वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी का विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी का विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी का राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 6 जनवरी को हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी प्रश्नों को याद रखना होगा। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा देवजीत सकैया। देवजीत सकैया को जो है बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव जो है नियुक्त किया गया। अगर आप लोग अभी तक नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। तो चलो फिर हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर सवाल हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। तो जो प्रधानमंत्री हैं अभी भारत के श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की जो आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में अभी जो है नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आयुर्वेदी अनुसंधान संस्थान के नए भवन की उद्घाटन किए। तो हो जाएगा दिल्ली। आपको दिल्ली याद रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पलास बिल्ली का पिक्चर। ठीक है, यही है पलास बिल्ली, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये प्रजाति अभी नहीं मिल रही है। तो पहली बार जो है कहाँ मिला है, तो हिमाचल प्रदेश में। बिल्ली का प्रजाति का नाम क्या है, तो पल्लास बिल्ली। आपको याद रखना होगा। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल हो जाएगा कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो जो है एरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी है। यहीं पे अभी 18वें
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अमित शाह। जो गृह मंत्री का पद संभाल रहे अमित शाह ने ही भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। जैसे कि वित्त मंत्री के जो पद संभाल रहे वो हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे जो शिक्षा मंत्री के पद संभाल रहे, और नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही आपको पता ही होंगे। ठीक, तो इन सभी को आपको याद में रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश आधारिक तौर पर ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको याद रखना होगा। इंडोनेशिया जो है अभी ब्रिक्स का 11वां सदस्य बन गया है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक DCA.33 चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ओके बाय।